हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है। जैसे रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी होते हुए दिखेंगी, या फिर बोल सकते हैं इंडिया का अगर कल्चर और सब कुछ के बारे में आपको जानना होता है तो हम विलेज की ओर देखते हैं। ठीक है ना। तो रूरल एरियाज में आपको किनशिप, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो कुछ चेंजेस हुए, ठीक है ना। जैसे पंचायती राज सिस्टम आया, लैंड रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, डेवलपमेंट, वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, और सोशल लेजिस्लेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एग्रेरियन से देखा जाए तो 70% जीडीपी में ब्रिटिशर्स के टाइम पे कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर से। 50% लैंड से रेवेन्यू आता था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंड अभी टोटल जो है वो 18% अप्रॉक्स जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना होगा। पहले फंडामेंटल राइट था, फिर उसको नॉर्मल राइट एक बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी। तो ये छोटा सा बस एक इंट्रोडक्शन है थर्ड चैप्टर का। अब हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडी। ठीक है, तो विलेज क्या है, विलेज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है, छोटा सा डायग्राम आप दे सकते हैं। आपको वहां पे यूनिटी एंड विलेजहुड दिखेगा, कास्ट डोमिनेशन दिखेगा, यानी कोई ना कोई कास्ट का डोमिनेशन होगा और बाद बाकी सब नीचे होंगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी आपको विलेज में दिखेगी। सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है ना, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मेजोरिटी तरीके से देखें, उनका अपना मार्केट रहता है, आसपास बैंक्स रहते हैं, तो उन्हें किसी कनेक्टिविटी या किसी ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है नहीं। उनका अपना ही एक इकोनॉमिक सिस्टम रहता है बना हुआ। ठीक है ना, या पूरी बात वही है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी रहती है विलेज की। क्लोज ग्रुप होता है, ठीक है ना, कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडिया ऑफ इंडियन विलेज का फिगर है छोटा सा। पर्सपेक्टिव देखते हैं। पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, अप्रॉक्स 7 लाख पंचायत। ठीक है ना, इंडिया के लिए दो बातें, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ से देखिएगा तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स, और ऐसे सोशोलॉजी के लिए देखना है तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। एंड्री बेटे क्या कहते हैं, विलेज इज नॉट ए प्लेस वेयर पीपल लिव, बट इट इज ए बास्केट ऑफ मोरल वैल्यू, कल्चर, सिविलाइजेशन। यानी असली में जो इंडिया का विलेज है, वहीं से हमें मोरल वैल्यूज के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। क्योंकि गांव को हम क्या समझते हैं, गांव कहीं ना कहीं पिछड़ा है, वहां पे अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया है, तो पहले सोसाइटीज ऐसे ही रहती थी। तो विलेज क्या दिखाता है, एक तरीके का हमारा पुराना सिविलाइजेशन को वो शोकेस करता है। ठीक है ना, अब उसमें जिसमें जितना कम डेवलपमेंट हुआ हो, जहाँ पे मोबाइल के टावर्स ना हो, इंटरनेट एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो समझ लीजिए वो सिविलाइजेशन के उतने पास है। ठीक है ना, मेटक्लेफ क्या कह रहे हैं, विलेज इज ए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल अफेयर्स विद अदर कंट्री। यानी विलेज का किसी अदर कंट्री के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स नहीं रहते हैं, यानी विलेज ग्लोबलाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट विलेज हैव सिंपल लाइफ, मोरल वैल्यू, कास्ट सिस्टम। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पे दो तीन बातें विलेज के लिए कह दी गई हैं कि आपको वहां पे वहां की जो लाइफ दिखेगी वो क्या होगी, काफी सिंपल होगी। ठीक है ना, मोरल वैल्यूज होंगे। ठीक है ना, जो शहरों में आपको नहीं दिखता है। और बहुत जगह पे आप देखोगे कि एग्जाम्पल्स यूज भी किए जाते हैं कि मान लीजिए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन विलेज में आप जाइएगा तो तुरंत आपकी मदद के लिए 50-100 लोग आ जाते हैं, हेल्प करने लग जाते हैं। ठीक है, और भी मोरालिटी के बहुत सारे पैमाने हैं, उनसे भी देखिएगा तो आपको शहरों में वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन शहरों में आप देखोगे कि बगल के घर में कौन रह रहा है उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाँव में जाइए, बहुत सारे रिचुअल्स में भी आप देखिएगा ना, तो विलेज में कहीं ना कहीं यूनिटी होती है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट यूनिटी भी रहती है। ठीक है ना,
या फिर जैसे किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसके घर में खाना वगैरह चूल्हा नहीं जलता है, तो उसके जो भी गोतिया होते हैं, ठीक है ना, उनके घर में जाके आप वो लोग खाना बनाते हैं। उसमें भी बहुत बहुत अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग रूल हैं कि जो शादीशुदा नहीं है, जो लड़कियां हैं, सिर्फ वही खाना बना सकती है, तो उस घर से खाना बन के आता है। तो ये सब चीज आपको गांव में मिलेगी। शहर में ये सारे रिचुअल्स जो हैं इसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कोई खाना ही नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हमें थोड़ा विलेज लाइफ से पता लगता है। गांधी जी क्या कहते थे, ग्रोथ ऑफ नेशन लाइज विद द ग्रोथ ऑफ विलेज, यानी, और गांधी जी काफी प्रेशर भी देते थे कि आप सोच रहे हैं कि ऊपर से डेवलपमेंट करेंगे और नीचे तक जाएंगे, और गांधी जी का मानना था कि डेवलपमेंट करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है ना, यानी विलेज से चीजों को शुरू करो, ठीक है ना। जीएस घुरे क्या कह रहे हैं, कास्टिज्म लाइज इन इंडियन विलेज, ठीक है ना, ये भी बात सही है कि कास्टिज्म आपको कहाँ दिखेगा, विलेज में। शहरों में कोई कास्टिज्म नहीं है। आप जहाँ खाने जा रहे हैं, जिस होटल में जा रहे हैं, आप कास्ट नहीं पूछ रहे हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑटोज में जा रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, आपके बॉस कौन है, आपके कलीग किस कास्ट के हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, नहीं होती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको गांव में प्रिवलेंट दिखेगा, कास्टिज्म वहीं अच्छे से चलती है। कॉलोनियल सिस्टम में क्या देखा गया कि सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडियन विलेजेस, मैंने यहाँ लिख दिया है, इम्पैक्ट किया है, यानी कि मैं इसको बता रहा हूँ, जो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उस टाइम पीरियड का विलेज, और जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद का विलेज, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो विलेज का सोशियो और इकोनॉमिक पैरामीटर है वो चेंज हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गांव में बढ़ गई, ठीक है ना, सोसाइटी में चेंज आया। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के स्टार्टिंग में। कुछ संस्कृताइजेशन हुआ है, कुछ वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूँ बस। अब जैसे, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये रियलिटी है। आप देखोगे कोई भी चीज क्या है ना, गांव में बहुत लेट से पहुंचती है। अब ये आप किसी भी एंगल में, जैसे अगर मैं फूड्स का नाम ले लूं, ठीक है ना, ये जो मैगी चाउमीन लोग खा रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ हुआ, फास्ट फूड का कल्चर शहरों में। अब ये जो लिख दे रहा हूँ फास्ट फूड, तो फास्ट फूड का कल्चर आपको कहाँ दिखेगा, शहरों में। शहरों की लाइफ काफी टेंस रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो जल्दी कुछ मिला, जल्दी कुछ खा लिए, फिर अपने ऑफिस में अपने काम में लग गए, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट फूड का कल्चर यहाँ था, लेकिन ये कहाँ चला गया, अब विलेज में भी पहुंच गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, वहां के भी लोग ये सब चीजें खा रहे हैं। दूसरा आ जाता है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब जैसे एग्जाम्पल है ये, अलग अलग गाँव का अलग अलग स्ट्रक्चर है, कहीं जल्दी पहुंचा हो, कहीं लेट में पहुंचा हो। लेकिन पहले शहर में जीन्स वगैरह ये सारी चीजें चलती थी, अब गांव में भी चल रही हैं, ठीक है ना। तो पहले के जो ताऊ काका ये सब जो होते थे, धोती पहनते थे। अब वो चीज आपको उतनी नहीं दिख रही है, शर्ट पैंट में वो दिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस भी क्या हुआ, पहले शहरों में गया, शहरों से अब कहाँ चला गया, वो विलेज में पहुंच गया, ठीक है। तो ये फूड की बात बता दी, ड्रेसिंग की बात बता दी। तो ऐसे ही बहुत सारे सोसाइटी की भी जो चीजें हैं वो भी क्या जो आपको पहले शहरों में होते हुए दिखेगा, धीरे धीरे वो चीज गांव में भी पहुंच जाती है। इंटरनेट या फिर जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है पहले शहरों तक था, वो गांव तक भी पहुंच गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में क्या किया, आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी टू स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव कंडीशन ऑफ विलेज, ठीक है ना, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी का वो किया कि पावर वहां से मिले, वहां से चेंजेस आए, ठीक है ना, उनको भी कुछ पैसे वगैरह दिए जाए, मुखिया बनाया जाए, मुखिया के हाथ में पावर हो कि उस विलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे करना है, ये सारी चीज की गई, ठीक है ना। एम एन श्रीनिवास भी इसको सपोर्ट करते हैं। जीडीपी देखा जाए तो 18% विलेज एग्रीकल्चर का, खासतौर पर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है। विलेज को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मोरल वैल्यू एंड कल्चर, ठीक है ना, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। कल्चर आपको जो चीजें हैं
फिर वही, जैसे अभी मेरे पास एक और एग्जांपल आ गया इसलिए बता दे रहा हूँ, मैरिज का भी देखिए। क्या बोलते हैं वो, मैरिज हॉल में जो शादियां हो रही हैं, ठीक है ना। अब ये चीज शहरों में अभी प्रिवलेंट हो गया है। शहरों में जितनी शादियां देखोगे आप मैरिज हॉल में ही हो रही है। अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट कहाँ पहुंच रहा है, गांव में भी। अब क्या करेंगे, जो लोग यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास वहाँ जमीन है, वो सेटअप कर सकते हैं, तो वो लोग गांव में भी क्या करेंगे, मैरिज हॉल सेटअप कर देंगे। लेकिन ये चीज गांव में अगर देखोगे, गांव में जो शादियां होती है वो घर से ही होती हैं, ठीक है ना। वो पूरा क्या बोलते हैं उसे, मंडप वगैरह सब बनता है घर के ही अंदर। उसका भी बहुत सारा रीति रिवाज होता है, कैसे कैसे बनना है, ठीक है। तो ये तो गांव में चल रहा है, तो ये गांव में भी हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए, मोरल वैल्यूज वैसे ही है कि आपको स्टोर हाउस जो दिखेगा, मोरल वैल्यूज जो दिखेंगे, वो गांव के कल्चर में आपको दिखेंगे, या कल्चर भी जो है वो आपको गांव में दिखेगा। जैसे अभी मैंने शादी का एग्जांपल दिया। अब शहरों की शादी अलग है, लेकिन कल्चर कहाँ फॉलो हो रहा है, यानी शादी जो पुराने तरीके से जो होती थी वो कहाँ फॉलो हो रही है, विलेज में हो रही है। तो कल्चर जो इंडिया का है वो आपको कहाँ मिलता है देखने को, विलेज में मिलता है। नेक्स्ट है, अब ये निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ऐसे हम ये सब देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव जान रहे हैं, ठीक है ना, किन लोगों ने क्या क्या कहा है विलेजेस के बारे में। विलेज का एक निगेटिव पॉइंट क्या है, पीजेंट के सुसाइड, यानी फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं। रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, एक रीजन और दूसरे रीजन में इनइक्वालिटी है। ओनर किलिंग, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंटरकास्ट इश्यू। अब इधर और कुछ लोगों के बारे में जानना हो तो ए आर देसाई के बारे में भी जान लेते हैं। ए आर देसाई क्या कहते हैं, ए आर देसाई ने, एक सेकेंड, ए आर देसाई ने मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को दिखाया। दो बुक उन्होंने लिखी, रूरल सोसाइटी इन इंडिया, रूरल सोसाइटी इन इंडिया, और दूसरा पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। ये दोनों बुक इन्होंने लिखी, उन्होंने मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को दिखाया, यानी कहीं ना कहीं उसमें क्या दिखाया होगा कि जैसे फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लैंड होल्डिंग जिसके पास है उसके पास पावर ज्यादा है, यानी वो हैव्स हो गए, बाद बाकी लोग जो हो गए वो हैव नॉट्स हो गए। हैव जो है वो हैव नॉट्स का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बहुत सारे पीजेंट स्ट्रगल पहले भी हुए हैं, अभी भी होते हैं, ठीक है। तो ए आर देसाई ने दिखाया। एस सी दुबे ने भी एक बात कही है, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत जगह पे ना मैं ये चीज पेपर वन के लिए भी बोल चुका हूँ, इस लेक्चर में भी बस बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सारी चीजों के सिर्फ 10 या 15 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना कि वो सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाया जाए जो इजीली आपको याद रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे स्टैंडर्ड बुक पूरी की पूरी पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर मैं पूरा पढ़ा दूंगा। आप बस एक कमेंट कर दोगे, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन वो नॉलेज के लिए हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर उसमें 15 पॉइंट्स दिए होंगे किताब में, तो मैं 15 के 15 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो वीडियो लंबी होगी। अगर नॉलेज लेना है आपको किसी पॉइंट्स, या कोई चैप्टर है जिसमें लग रहा है कि शायद मैंने लेक्चर में कम पढ़ाया है, कम पॉइंट्स लिए हैं, तो आप फिर उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि जैसे पेपर वन का 67 लेक्चर्स मैंने बनाया, ऐसे ही इसमें कोशिश करूं मैं कि सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए, आपको समराइज फॉर्म में चीज़ें समझ में आ जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर नॉलेज के लिए पढ़ना होगा, तो मैं कोई भी XYZ जो स्टैंडर्ड किताब है उसका मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। वो लेक्चर्स पहले ही बता दे रहा हूँ बड़े बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि पूरी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एस सी दुबे क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी, इंडियन विलेज, ठीक है। क्योंकि मुझे सबसे बकवास यही लगता है ना, क्योंकि आप खुद एस्पिरेंट हो, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 4 GS ऐसे ये सारी चीज़ों का बर्डन रहता है, ठीक है ना। और उसमें फिर मैं टाइम वेस्ट करूँ, इधर उधर की बातें करूँ, वो सही नहीं है। कम टाइम में अगर 20 मिनट का आप वीडियो देख रहे हैं, 19 मिनट जो हो वो आपके काम की चीज़ हो, आपका उससे बेनिफिट हो, मेरी सोच ये है, ठीक है। देखिए, तो इंडियन विलेज इन्होंने लिखा, इन्होंने किस विलेज की स्टडी की, और कमेंट में लिख देना। एक और कोई पर्सन है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, मैं नाम बस यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, MN श्रीनिवास। उन्होंने कौन से विलेज का स्टडी किया था उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो ये
सामीर प्रेत विलेज का नाम है सिकंदराबाद में, ठीक है, सिकंदराबाद, ठीक है। इस विलेज की इन्होंने स्टडी की, इन्होंने 6 फैक्टर्स के बारे में बताया, ठीक है ना, कि विलेज के बारे में जानना है तो ये 6 फैक्टर्स आपको कॉमन मिलेंगे। पहला बता दिया रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। दूसरा लैंड ऑनरशिप, तीसरा वेल्थ, वेल्दी लिख दिया मैंने। फोर्थ है पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस, फिर है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, एज, डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट, डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट, तो इसके बारे में दिया एससी दुबे ने बताया, ठीक है ना, ठीक है। क्या बताया कि मेजॉरिटी विलेज में आपको ये 6 फैक्टर्स दिख जाएंगे फर्स्ट। अच्छा, आप भी कमेंट कर देना आपके विलेज में ये सारी चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या है, रिलीजन और कास्ट की आपकी चीजें दिख जाएंगी, दिखती हैं। लैंड ओनरशिप, यानी उस गांव में पावरफुल कौन होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट विलेज के हिसाब से बता रहा हूं। विलेज में जिसके पास ज्यादा लैंड है उसको ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, ठीक है। और इसीलिए देखो इस पॉइंट को अलग रखा गया, वेल्दी। कुछ लोग वेल्दी हो सकते हैं, यानी पूर्वज ही उनके अमीर थे, फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। चिमनी उसके लगा हुआ है, गांव में चिमनी वगैरह होते हैं आटा ईटा वगैरह पकाने के लिए। तो एक वेल्दी ये हो गया, एक होता है सिर्फ लैंड ओनरशिप से, एग्रीकल्चर से, बहुत सारा जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग है। पोस्ट इन, उनके घर के बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, उनको भी पावरफुल समझा जाता है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज आपका किस तरीके से काम करता है, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एज, किस एज में किस तरीके का बिहेवियर रहता है विलेज में, उसकी बात हो रही है। और डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट, यानी पर्सनालिटी उस गांव के कैसा है, ठीक है ना। तो ये 5 फैक्टर आपको हर गांव में लगभग कॉमन मिल जाएंगे, और आपके भी गांव में अगर आपको कॉमन ये दिख रहा है तो एक बार हाँ में कमेंट कर देना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक एमएन श्रीनिवास के बारे में भी बता दिया, AR देसाई भी हो गए, ठीक है, तो वैरायटी हो गई, गांधी जी भी ने भी कुछ भी बोला है, GS गुरे का भी देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विलेज स्टडी, ठीक है। विलेज स्टडी में हमने क्या देखा है, ये जनरलाइज्ड बात है, ठीक है ना, कि 1950 से पहले देख रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, तो विलेज क्या हो रहे हैं, ट्रेडिशनल थे, इजी लाइफ थी, ब्रदरहुड था, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, पीजेंट मूवमेंट, कल्चर थे वहां पे, एथिक्स, जॉइंट फैमिली, सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इलिटरेसी बहुत थी, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास बहुत था, ठीक है ना, गांव में वो चुड़ैल वगैरह काफी। अच्छा, गांव में बस याद आ रहा है तो कॉमेडी के लिए बता रहा हूँ, गांव में आपको कोई ना कोई एक कुआं, दूसरा कोई बरगद का पेड़, ठीक है ना, इसकी कम से कम 5-6 कहानियां होंगी जो फेमस जरूर होंगी। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें क्या देखा गया, शेड्यूल 9 आया, लैंड रिफॉर्म्स आए, पंचायती सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, एजुकेशन बढ़ा, धीरे धीरे स्कूल्स वगैरह जहां जहां गांव में नहीं थे, स्कूलिंग, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, सिंपल लाइफ अभी भी लेकिन गांव की है। तो ये आपको चेंजेस दिखता है, प्री इंडिपेंडेंस में कुछ और चल रहा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ विलेज, बोलिएगा इसको, ये विलेज स्टडी का ही पार्ट है, इसलिए मैं स्लैश लिख रहा हूं, इसको बोल सकते हैं कि विलेज स्टडीज रिजल्ट। यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, विलेज का, जैसे एमएन श्रीनिवास ने विलेज की स्टडी की, ठीक है ना, वैसे ही बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्योंकि इंडिया को अगर अच्छे से जानना है, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था कि इंडोलॉजी के बारे में जानना होगा। इंडोलॉजी क्या होता है, जो पुराने स्क्रिप्चर्स और ग्रंथ वगैरह जो लिखे हैं उसको स्टडी करना होगा। लेकिन इंडिया को अच्छे से जानने का एक तरीका अच्छा क्या है कि विलेज की स्टडी की जाए, तो विलेज की स्टडी की गई, तो विलेज की स्टडी से कुछ रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम बोल सकते हैं कि विलेज स्टडीज के रिजल्ट है, या हम बोल सकते हैं कि विलेज के ये सारे फीचर्स हैं इंडियन विलेजेस के,
तो विलेज क्या है हमारा? अच्छा, इसमें भी आपको लगे कि हाँ आपके गांव की बात हो रही है, आपके गांव में भी कुछ ऐसा ऐसा है, तो हाँ में कमेंट कर देना कि यस सर मेरा भी विलेज ऐसा ही है। तो विलेज इज ए स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल कम्युनिटी, ठीक है ना, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी सोच वाली है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी है विलेज की। एज पर इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? विलेज इज ए क्लोज ग्रुप सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी जैसे देखो ये विलेज है, यहाँ खेती हो रही है, यहाँ स्कूल है, पानी का सिस्टम अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे से, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, क्या उसका रिजल्ट होगा, इससे इनके खाने पे दिक्कत नहीं होगी, इनके जॉब्स पे दिक्कत नहीं होगी, इनके पैसे में दिक्कत नहीं होगी, इनका सब कुछ बढ़िया से चलता रहेगा, इन्हें किसी की जरूरत ज्यादा है नहीं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बोला जाता है विलेजेस को। विलेज इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू, कल्चर और सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोमिनेंट मिलेगी कहाँ? विलेजेस में। ऐसे शहरों में जाओगे तो शहरों में आपको मोरल वैल्यू तो जीरो के बराबर है। हर एक आदमी शहरों में क्या है, हर एक आदमी जो आपसे बात कर रहा है, जो आपके साथ घूम रहा है, अगर बेनिफिट नहीं रहेगा तो आपके साथ 1% या 1 मिनट के लिए भी आपका फोन तक अटेंड ना करे। शहरों का ये हाल चाल है। आपसे देखो, ऐसा मेरा सोचना है कि आपसे तीन ही चीज के लिए आपसे बातचीत रखी जा रही है, दोस्ती रखी जा रही है। फर्स्ट है मनी, सेकंड है पावर, और या तो थर्ड हो सकता है इमोशनल सपोर्ट। इन तीनों में अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको शहर में पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां आप गांव में बाहर निकल गए तो कोई ना कोई राम सलाम कर लेगा, कोई ना कोई पूछ लेगा और सब बढ़िया चल रहा है, घर में सब कैसे हैं। शहरों में आपको कोई नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट आपके जो बगल वाले फ्लैट में कोई रह रहे होंगे, वो आपका नाम भी शायद ना जानते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेज स्टडी प्राइमरी फोकस ऑन टू नो लाइफ ऑफ विलेज, लाइक फैमिली, किनशिप एंड रिलीजन। यानी विलेज स्टडी जो करते हैं तो हमें खास तौर पे किसके बारे में पता चलता है? फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, किनशिप का और रिलीजन को वो कैसे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मैं अगर पॉइंट बताना चाहूं, गांव के लोग आपको ज्यादा रिलीजियस दिखेंगे रेदर देन शहर के लोग, ठीक है ना। जहां शहर है, जहां सिटी है, वहां आपको रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो वो ज्यादातर दिखावे की होती है, ठीक है ना। लेकिन गांव में देखोगे ना, मेजोरिटी खास तौर पे लेडीज, अपने घर को तो छोड़ो, अगर गांव में कोई मंदिर है ना, वो रोज नहा धोआ के वहां पे एक बार जाके अगरबत्ती जला के वो जरूर आएंगी, ठीक है ना। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। कास्ट डोमिनेट कम्युनिटी, अब कहीं ना कहीं जो भी गांव होगा वहां पे कोई ना कोई कास्ट डोमिनेट हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, ठीक है। पीपल हैव आइडेंटिटी विथ विलेजेस, ठीक है ना। लोग अपने आप को रिलेट करते हैं अपने विलेज को लेके, ठीक है। विलेज क्या क्या होता है? सिंपल लाइफ होता है, ठीक है ना, सिंपल लाइफ। ऑनर, हाँ ये निगेटिव पॉइंट है, ऑनर किलिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, रीजनल इनक्वालिटी, ये सारी चीजें आपको गांव में देखने को मिलती है। ऑक्यूपेशन जो मेनली होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और अगर पॉइंट्स लिखने हो तो एक लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, साइड में लिख देता हूँ क्या, बढ़िया रहेगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 10। विलेज होमोजीनस नहीं हो सकता, यानी एक विलेज में जाओगे फिर दूसरे विलेज में जाओगे एक जैसा हो, एकदम नहीं हो सकता, होमोजीनस नहीं होता है। क्या होगा? इंटरनली डिफरेंशिएटेड डाइवर्स ग्रुप। आपको बताना है आपके गांव में ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है ना। इंटरनली डिफरेंशिएटेड डाइवर्स ग्रुप का क्या है? जैसे मान लीजिए ये गांव है, एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे ये ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गए, तीन ग्रुप बन गए, ठीक है। ये कास्ट ए से है, ये कास्ट बी से है, ये कास्ट सी से है, इन तीनों का ग्रुप है, तीनों काफी मजबूत है। लेकिन यही सेम जो कास्ट है, हो सकता है जो दूसरा गांव है यहाँ पे कास्ट एक्स, कास्ट वाई और कास्ट जेड जो है, ये तीनों डाइवर्स ग्रुप हैं और ये मजबूत है।
समझ आ रहा है आपको? ठीक है। या फिर अगर ये कास्ट की बात भी मैं हटा दूं तो यहाँ डाइवर्स ग्रुप अलग होगा, यहाँ डाइवर्स ग्रुप अलग होगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशिएशन आपको मिलता है विलेजेस में। और क्या बोल सकते हैं, ऐसे आइडेंटिटी वाली बात मैंने लिखी है लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं बता रहा हूं बस। विलेज में क्या है, आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है कि मेरा गांव ये है, ठीक है ना, मेरे पूर्वज यहाँ रहे हैं, तो उनका क्या रहता है, अटैच रहता है इमोशंस। ठीक है ना, अटैच इमोशंस क्या क्या रहते हैं, जैसे रिस्पेक्ट, इंसल्ट और प्राइड। ठीक है ना, जैसे मेरे पूर्वज थे, इस गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं या किसी चीज के लिए जमीन दिए हैं, तो रिस्पेक्ट है उनके पूर्वज की गांव में। या फिर इंसल्ट हुआ है, ठीक है ना, कोई डोमिनेंट कास्ट होगा, उसने उसको परेशान किया या जान ले ली। ठीक है ना, जैसे इंसल्ट वगैरह में ये भी होता है ना, रिवेंज वाली थ्योरी। ठीक है ना, कि मेरे फादर के साथ ऐसा रिवेंज, ठीक है ना, मेरे ब्रदर के साथ, मेरे फादर के साथ कुछ गलत हुआ है इस गांव में, ठीक है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो मूवी देखी होगी आपने, बाप का दादा का सबका बदला लेगा, तो वो वाली चीज भी चलती है गांव में। ठीक है ना, तो क्योंकि वो अपने विलेज से काफी ज्यादा अटैच रहते हैं, उनके जो पुराने किनशिप बोल सकते हैं वो सब इसी गांव में रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशन रिलेटेबल रहता है उनका। ठीक है ना, उनके लिए वो आइडेंटिटी की तरह रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कास्ट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। विलेज यूनाइटेड इकोनॉमिक, सोशल और रिचुअल पैटर्न। और ये भी आपको बहुत सारे गांवों में कॉमन मिलेगा। अब कोई भी गांव है वहां पे तो कास्ट ए भी रह रही है, कास्ट बी भी, कास्ट सी भी, कास्ट डी भी, यानी डिफरेंट कास्ट रह रहे हैं, हायर कास्ट रह रहे हैं, लोअर कास्ट रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। अब कास्ट और कम्युनिटी में क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी सब अलग अलग है, बट उनमें यूनिटी ज्यादा होती है। किस मामलों को लेके, इकोनॉमिक मामलों को लेके। अगर गांव से कोई सड़क पार हो रही है जिससे कुछ लॉस हो जाएगा तो वो लोग होने नहीं देंगे। ठीक है, या बांध का कहीं पानी छोड़ा जा रहा है, उससे गांव को प्रॉब्लम होगा, उसका एग्रीकल्चर खराब होगा, ये पूरा गांव नहीं होने देगा। सोशल, ठीक है ना, सोशल रिलेटेड, किसी और गांव के लोग आके इस गांव में कैसे बोल के चले गए, पूरा गांव यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, रिचुअल पैटर्न, जो भी इस गांव का रिचुअल है, कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है या कुछ भी, तो वो पूरी पूरा जो गांव है उसको सपोर्ट करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना, तो इन चीजों में क्या है, इनकी काफी यूनिटी होती है, शहरों के मुकाबले तो 1000 गुना ज्यादा रहती है। ठीक है, बाद बाकी उस गांव में आपको कास्ट और कम्युनिटी का डाइवर्सिटी दिखेगा, सब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, विलेज लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ये तो मैंने बोल दिया है मुंह से, लेकिन इसको भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं हम कि विलेज की जो लाइफ है वो रिलीजियस लाइफ है। ठीक है, वो लोग रिलीजन जो है, जो भी उनमें चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है ना, पेड़ की, जो अगर नदी गुजर रही है तो नदी की, नहीं तो पॉन्ड, किसी में भी ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी, और साथ में जो भी मंदिर वगैरह सब बने हुए हैं उनमें ये काफी अच्छे से रेगुलर आना जाना, पूजा पाठ चलते रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था पूरा गांव के बारे में, विलेज स्टडी के बारे में, विलेज स्टडी के क्या रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट्स आपके गांव से कॉमन है तो एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाद बाकी ऐसे मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।